हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा के अंदर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे। हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती क्या है। पहले उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ने से पहले हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। तो देखो, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन बी एनी nth ऑर्डर स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स की क्या बनेगी हमारे पास, हमेशा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना। मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, एन क्रॉस एन स्केयर मैट्रिक्स। कोई भी ऑर्डर हो सकता है, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, चाहे जो भी हो, ठीक है। एन लैम्डा बी सम स्केलर। अब आप देखो, स्केलर वर्ड जो होता है ना, वो मैट्रिक्स के अंदर यूज होता है, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन होती है ना, देखो दो तरह की होती है। एक तो मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, तो उसको बोलेंगे सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बट क्या होता है कि मैट्रिक्स के साथ हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो चाहे वो रियल नंबर हो, तो क्योंकि कैटेगरी अलग हो गई, ठीक है ना। मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से करेंगे तो सिंपली क्या बोल देंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। लेकिन मैट्रिक्स एक अलग कैटेगरी का सिस्टम हो गया, और लैम्डा क्या है कि रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी है, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलेंगे, स्केलर। स्केलर का मतलब क्या होता है, अगर भाई कोई ना कोई ये नंबर है, ठीक है ना, और ये क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और नंबर में एक डिफरेंस करने के लिए क्या बोला गया है, इसको लैम्डा को एक स्केलर, राइट। तो लैम्डा क्या है, एक स्केलर। देन द मैट्रिक्स ए माइनस में लैम्डा आई, यानी ए कोई मैट्रिक्स है और उसमें से क्या किया मैंने, आई को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया, घटा दिया, ठीक है ना। तो ये कैसे आएगा, देखो आई कैसी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। बाकी तो कैसे एलिमेंट होते हैं, 0 0। तो क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 1 1 होंगे। तो लैम्डा से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, लैम्डा लैम्डा लैम्डा, और डायगोनल एलिमेंट में से क्या घट जाएगा, लैम्डा घट जाएगा। बाकी सारे एलिमेंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि सब में से क्या घटेगा, 0 0। तो ये a11 माइनस लैम्डा a12 a1n, राइट। a21 a22 माइनस लैम्डा a2n डैश डैश डैश, कितने n क्रॉस n की है, राइट। an1 an2, लास्ट में ann माइनस में लैम्डा। ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है, a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू दिस, राइट, इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए। यानी ए मैट्रिक्स जो होगी, ए मैट्रिक्स जो होगी उसकी ये मैट्रिक्स क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए, राइट। जो भी ए है, ए कौन सी मैट्रिक्स होगी हमारे पास, ये तो आप जानते हो। ए इज इक्वल टू क्या आएगी हमारे पास है, a11 a12 a1n डैश 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 an1 an2 डैश डैश ann, राइट, n क्रॉस n। तो इस ए मैट्रिक्स की ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, राइट। ओके, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और फंक्शन। देखो, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल एक इक्वेशन होती है, ठीक है ना। वो इक्वल टू 0 नहीं होती, इक्वल टू 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, इक्वेशन, राइट। तो हम दो तरह की बात पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और फंक्शन। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन बी एनी nth ऑर्डर स्केयर मैट्रिक्स एंड लैम्डा बी सम स्केलर, राइट। ये तो सेम बात है। देन द डिटरमिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, ये क्या है, एक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट निकाल दें, डिटरमिनेंट निकालने के बाद क्या आएगी, कोई ना कोई पॉलिनोमियल आएगी। किस में आएगी, वो लैम्डा में आएगी। किस में आएगी, लैम्डा। बाकी तो क्या है, सारे एलिमेंट हैं, राइट। व्हेन द एक्सपेंडेड यील्ड्स, जब इस डिटरमिनेंट को हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो ए पॉलिनोमियल 5 लैम्डा ऑफ डिग्री n, क्योंकि ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उतने ही ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या बनेगी, पॉलिनोमियल बनेगी हमारे पास, ठीक है ना। 5 लैम्डा ऑफ डिग्री n इन लैम्डा एंड इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये जो ए माइनस लैम्डा आई, इस मैट्रिक्स का जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। क्या बन जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। हम आगे निकालेंगे, यही काम करेंगे, राइट। इसी केस में अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना हो तो सेम चीज़ है, इसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल के क्या आएगी, वो पॉलिनोमियल आएगी, ठीक है ना। उस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रख देंगे, हमें अगर 0 के इक्वल रख दें तो क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। लेट ए बी एनी nth ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स एंड लैम्डा बी सम स्केलर, देन द इक्वेशन ए माइनस में लैम्डा आई, ये सिंपली डिटरमिनेंट निकाला तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, और इसका
डिटरमिनेंट निकाल के इक्वल टू क्या रख दिया 0, तो क्या बन गई ये इक्वेशन। पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में यही अंतर होता है, पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 नहीं होती, वो एक सिंपली पॉलिनोमियल होती है लैम्डा के अंदर, और इसको अगर इक्वल टू 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए, राइट। ओके, इसके बाद कुछ और डेफिनेशन है, फिर हम इनके क्वेश्चन निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना, और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा अपने आप में एक यूनिट है, ठीक है ना। बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आता है और बीएस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी ये एक यूनिट है, राइट। ओके, देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू और करेक्ट आइगन वैल्यू। Let A is equal to Aij n cross n be any nth order square matrix and lambda be some scalar, then the root of the equation of characteristic equation। अभी हमने पढ़ी थी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है ये, a माइनस में लैम्डा आई का क्या निकाल दो डिटरमिनेंट, इस मैट्रिक्स का क्या निकाल दो डिटरमिनेंट निकाल दो, और उसको किसके इक्वल रख दो इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो लैम्डा की जो वैल्यू आती है ना वो क्या होती है उसकी, वो क्या होती है लैम्डा की जो वैल्यू आएंगी, क्योंकि ये क्या बनेगा कि n ऑर्डर की है कि पॉलिनोमियल बनेगी ना, इक्वेशन बनेगी किसमें लैम्डा में, ठीक है ना। ये लैम्डा की इक्वेशन बनेगी, लैम्डा की इक्वेशन बनेगी n ऑर्डर की, तो इसके इस इक्वेशन के जो रूट आएंगे ना लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n, ठीक है ना, और कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द मैट्रिक्स ए, ठीक है ना। इस इक्वेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये आप जानते हो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन होते हैं उसके क्या होते हैं रूट होते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक रूट के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट होते हैं उनको क्या बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन वैल्यू या लेटेंट रूट, राइट। ओके, अच्छा, स्पेक्ट्रम क्या होता है, द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ द मैट्रिक्स ए। जितने भी रूट आएंगे इस इक्वेशन के, जितने भी रूट है उन सब का एक कलेक्शन कर लो, उन सब का क्या बना लो एक सेट बना लो, उस सेट को क्या बोला जाता है स्पेक्ट्रम, राइट। ओके, अब देखो कुछ रिमार्क्स हैं। अगर भाई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक तो सिंपली आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है ना, इस मैट्रिक्स का क्या निकाल लो डिटरमिनेंट, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल जाएगी। एक दूसरा तरीका भी है क्या, अगर इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे, पहले तो लैम्डा स्क्वायर, तो कैसे चलेगा प्लस माइनस प्लस, हमेशा याद रखना प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। पहले लैम्डा स्क्वायर, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर की है तो लैम्डा स्क्वायर से चलेगा, राइट। ओके, माइनस में ट्रेस ऑफ है, आप जानते हो किसी मैट्रिक्स के ट्रेस कैसे निकाला जाता है, डायगोनल एलिमेंट का क्या कर दो सम कर दो, उस मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट का क्या कर दो सम, तो क्या आ जाएगा ट्रेस ऑफ ए, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस में ट्रेस ऑफ ए इनटू में लैम्डा, राइट, प्लस में ए का क्या निकाल दो डिटरमिनेंट और इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी अगर मैट्रिक्स क्या होगी सेकंड ऑर्डर की होगी, राइट। सेकंड क्या है, ये भी आसान तरीका, आप इससे भी निकाल सकते हो इससे भी निकाल सकते हो, दोनों तरीकों से निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, राइट। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, देखना अब 3 ऑर्डर की है तो क्या आएगा लैम्डा क्यूब, फिर कैसे चलेगा प्लस माइनस, ओके, अल्टरनेट साइन चलेगा, पहले प्लस से स्टार्ट होगा, राइट। तो लैम्डा क्यूब माइनस में ट्रेस ऑफ है, ये आप जानते हो, ठीक है ना। डायगोनल एलिमेंट का क्या कर देंगे हम सम करके यहाँ लिख देंगे, इनटू में क्या आएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस ये क्या है A11 प्लस में A22 प्लस में A3, ये क्या है कोफैक्टर, ये क्या है ए मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट के क्या है कोफैक्टर, एक कैपिटल A11 क्या है स्मॉल A11 का कोफैक्टर, ये क्या है A22 स्मॉल एलिमेंट का कोफैक्टर, ये क्या है ए मैट्रिक्स के A33 मैट्रिक्स एलिमेंट का कोफैक्टर, उस कोफैक्टर को क्या कर देंगे ऐड करके इनटू में क्या कर देंगे लैम्डा, और माइनस में क्या आ जाएगा ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। इन दोनों तरीकों से हम इससे भी और इससे भी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी निकालना सीखेंगे और उसके रूट भी निकालना सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 -1 1 1 2 3 -2 1 2 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की हमें क्या बनानी है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले क्या बनाएंगे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए बनाएंगे। कैसे बनती है A माइनस में लैम्डा आई। अब A क्या है ये दे रखिए आपको 2 -1 1 1 2 3 -2 1 2 माइनस में लैम्डा आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, राइट। तो देखो 2 -1 1 1 2 3 -2 1 2 माइनस में
लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। एक बार बना के दिखा देता हूँ, बार बार नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना। कुछ नहीं है, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 1 2 माइनस लैम्डा 3। डायगोनल में से घट जाए, बाकी सारे क्या है 0 हैं, राइट। हर बार ऐसे ही करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। अब एक पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको करके दिखा दिया। तो ये जो मैट्रिक्स है ना हमारे पास A माइनस में लैम्डा I, ये क्या है हमारे पास करेक्टरिस्टिक, ये क्या है करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ A। अब निकालें करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ऑफ मैट्रिक्स A माइनस में लैम्डा I का क्या निकाल देंगे डिटरमिनेंट, निकालो। 2 माइनस में लैम्डा माइनस 1 1 1 2 माइनस में लैम्डा 2 माइनस में लैम्डा और 3 माइनस 2 1 2 माइनस में लैम्डा, निकालो बच्चों। तो देखो 2 माइनस में लैम्डा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो गया 2 माइनस में लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया माइनस का 3, राइट। फिर हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलता है, तो प्लस का 1, तो ये हो गया। एक तो ये रो गायब हो गई और एक ये हो गया, तो ये बच गया। तो ये हो गया 2 माइनस में लैम्डा 2 माइनस लैम्डा और प्लस का क्या हो गया 6, राइट, प्लस का 1 ये और ये, तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया 1 माइनस में माइनस माइनस प्लस 2 माइनस में लैम्डा, राइट। यहाँ से हो गया मेरे पास 2 माइनस में लैम्डा, ये हो गया 4 प्लस में लैम्डा स्क्वायर प्लस माइनस में 4 लैम्डा माइनस में 3 प्लस में क्या हो गया, ये हो गया 6 2 8 माइनस में लैम्डा और प्लस में कितना हो गया, ये हो गया देखो, ये होगा 2 दूनी 4 और 1 5, अरे ये हो गया माइनस का 2 लैम्डा, राइट। इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो गया, ये 2 चौक, ये देखो 4 में से 3 गया 1, यहाँ कर लेते हैं हमें प्लस का 1 कर लेते हैं, ठीक है, ओके करो। तो ये देखो 2 प्लस में 2 लैम्डा स्क्वायर, राइट, और ये हो गया माइनस का 8 ना 2 चौक 8 लैम्डा और ये हो गया माइनस का लैम्डा और माइनस का लैम्डा क्यूब और माइनस में से प्लस का 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 8 माइनस में लैम्डा प्लस में 5 माइनस में 2 लैम्डा, राइट। ये आ गया जी हमारे पास लैम्डा क्यूब और ये हो गया 4 और 2 6 लैम्डा स्क्वायर और अब लैम्डा भी आते हैं, तो देखो 8 9 और 10 और 2 12 माइनस का 12 लैम्डा और कांस्टेंट भी आते हैं 2 2 8 और 2 10 और 5 15, ठीक है ना। ये तो आ गए, ये तो क्या आ गया हमारे पास है करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, क्या है करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अगर इसी को मैं a माइनस में लैम्डा I इजक्वल टू क्या रख दूँ 0, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या करूँगा मैं इसको 0 रख दूँगा, तो माइनस लैम्डा क्यूब प्लस में 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस में 12 लैम्डा प्लस में 15 इजक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो लैम्डा क्यूब माइनस में 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस में 12 लैम्डा माइनस में 15 इजक्वल टू 0। ये क्या आएगी मेरे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब देखो, अब एक तरीका और बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, क्या सेम आएगी, देखना कैसे 3 ऑर्डर किए, तो लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस में ट्रेस ऑफ ए इंटू में लैम्डा स्क्वायर, फिर आएगा प्लस माइनस प्लस, फिर आएगा a1 1 प्लस में a2 2 प्लस में a3 3 इंटू में लैम्डा और फिर प्लस आ गया, फिर माइनस में डिटरमिनेंट ऑफ a इजक्वल टू 0। तो यहाँ से क्लियर पता लग रहा है। अभी यहाँ से लैम्डा क्यूब ट्रेस ऑफ ए पता कितना है, देख लेना अभी तक 6 मिलेगा आपको, ट्रेस ऑफ ए कितना मिलेगा 6, और इन डिटरमिनेंट कितना पता है आपको 15 है, वैसे आप चेक कर सकते हो कितना डिटरमिनेंट आएगा 15, अब गारंटी देता हूँ मैं। तो देखो लैम्डा क्यूब, देखो ट्रेस क्या होता है डायगोनल एलिमेंट का सम 2 4 6, तो माइनस का 6 लैम्डा स्क्वायर, राइट। अब a11 क्या होता है, a11 ये क्या होता है, इनका
कोफैक्टर। तो a11 क्या आएगा, -1 की पावर 2 आएगी, प्लस का आएगा, देखो इसका और इसका, 4 माइनस में 3 कितना आ गया 1, कितना आ गया 1, सीधा लिख दूँ, ऐसे लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं, ये आ गया 2 3 1 2, 4 माइनस में 3 कितना आ गया 1 आ गया, ये प्लस का आएगा, ठीक है ना, क्योंकि -1 की पावर है स्केयर और इंटू में m11 इक्वल टू क्या आ गया a11, राइट, ये 1 आ गया। a22 निकालो, a22 ये कैसा एलिमेंट है, ये सारे a1 प्लस के ही आएंगे, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट का जो फिक्स का जो सम होता है वो इवन होता है, और -1 की पावर इवन होगी तो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, राइट। तो यहाँ से सीधा आएगा, तो निकालो, ये निकल जाएगा, ये 2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6, ठीक है ना। ये कितना आ गया मेरे पास, देखो यहाँ से ध्यान से देखो, ये हो गया, ये हो गया, तो ये हो गया 2 1 और -2 और -2, राइट। तो 4 और माइनस प्लस का 6 आ गया, a33 भाई, a33 ये आ गया 2 माइनस 1 और 2, 4 और प्लस में 1 कितना आ गया 5, 4 5 11 और 1 12, राइट। तो देखो 12 ही आ गया यहाँ से, तो प्लस का कितना आ गया 12 लैम्डा, और माइनस का डिटरमिनेंट निकाल के देखो आप, डिटरमिनेंट वही आएगा, तो 2 इंटू में 4 माइनस में 1 कितना आ गया 3, ठीक है ना। फिर माइनस प्लस का 1, ये क्या आ गया 4 और प्लस का 6 कितना आ गया 10, राइट, और प्लस का 1 ये ठीक है ना, 1 और प्लस का 4 कितना आ गया 5, राइट। देखो गलत आ गया क्या, 10 और 5 15 और 2 17 आ गया, गलत आ गया, कैसे आया ये देखो, 2 ऐसे किया, 4 माइनस में 3 1, ठीक है, प्लस का 1 और ये, तो 2 और 3 दूनी 6, तो ये 8 आया, वही कितना आया 8, राइट। तो ये आ गया 8 और 5 13 और 2 15, कितना आ गया 15, तो ये आ गया ऐसे 15 इक्वल टू 0। तो एक ये तरीका भी है, तो दोनों में से आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, राइट, ओके। तो इसी तरह से आप इसी इक्वेशन को अगर आप सोल्व कर दोगे, तो इसके 3 रूट निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।